वो कौन है जिसने तुम्हें अपनी मोहब्बत के बाजू में इतनी बुरी तरह जकड़ रखा है? आज बड़े शाहजी ने हमें देख लिया। ये आवाज कैसी है? ये लगता है घर में घूमर डाला जा रहा है। हम ऐसा करते हैं कि बाहर चल के बैठते हैं। रहीम भाई ना अजीब काम करते हैं। आओ। रहीम भाई, अगर सिर्फ आपको लंदन घूमने का ही शौक है तो कभी मेरे साथ चलें। मैं आपके लिए बहुत अच्छा गाइड साबित होऊंगा। अरे वाह, ये तो सारा मसला ही हल हो गया। भाभी जी, नूरुद्दीन भाई का उन्हें कुछ जरूरी मामलात के लिए जमीनों पर जाना था। कह रहे थे शाम तक आ जाऊंगा। मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ, आइए आइए, बैठिए। अब बताइए भाभी जान, क्या जरूरी बात करनी थी? सालिया भाभी, दरअसल मैं अपनी बेटियों की तरफ से बहुत फिक्रमंद हूँ। पहले जब आप आए थे रहीम बेटे के लिए मेहरू का हाथ मांगने, तो मुझे उम्मीद हो गई थी कि अब मेरी बेटियों की जिंदगी बन जाएगी। बहुत पहले से मैं भी यही सोच रखती थी, लेकिन शाहजी के इनकार के बाद तो बात तो यही आके खत्म हो जाती भाभी जी कि शाह साहब ने इनकार कर दिया। अब कुछ हो भी तो नहीं सकता। भाभी, यही बात करने तो मैं आई हूँ आपके पास। हमें एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए। मुझसे अपनी बेटियों का दुख देखा नहीं जाता। उस दिन से मेहरू गुमसुम सी होकर रह गई है, और ज़ेबी, उसके चेहरे का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। तो फिर आप ही बताइए भाभी जान कि हम कर भी क्या सकते हैं? हमने तो कोशिश करके देख लिया। हमारी भी यही ख्वाहिश थी, इसीलिए तो सवाल लेकर गए थे शाह साहब के पास। मैं जानती हूँ भाभी, लेकिन अगर नूरुद्दीन भाई एक बार फिर शाहजी से बात कर लें तो। ये भला कैसे मुमकिन है भाभी जान? मैं समझ सकती हूँ नूरुद्दीन भाई को एक बार इनकार हो जाने के बाद इस बात के लिए कायल करना मुश्किल है, लेकिन भाभी, आप उनसे मेरी तरफ से इल्तिजा कीजिएगा और उनसे कहिएगा कि मेरी बेटियों पर रहम करें। बस एक बार मेहरू का घर बस जाए तो ज़ेबी के लिए रास्ते खुद ही हमवार हो जाएंगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर शाह साहब ने फिर से इनकार कर दिया तो? नहीं भाभी, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं हर वक्त अपनी बेटियों की इस खुशी के लिए वज़ाइफ पढ़ती रहती हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस बार इनकार नहीं होगा। ठीक है भाभी जान, मैं बात करूंगी शाहजी से, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप शाह साहब से बात छेड़ कर देखें। अगर आपको लगे कि इस बार वो इनकार नहीं करेंगे तो फिर ही हम कुछ कर सकेंगे। ठीक है भाभी, मैं शाहजी से बात कर लूंगी और मैं खुद फोन पर राब्ता करूंगी आपसे। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी। अल्लाह ने चाहा
तो सब ठीक हो जाएगा। अब चलें? जी, मेरे ख्याल में अब रस्म अदा कर देनी चाहिए। ठीक है, आइए चलिए। अरे आइए ना, यहाँ बैठिए। तो हमारी होने वाली भाभी साहिबा, कोई बात कीजिए। मैं क्या बात करूं? मेरा मतलब है कि अगर आपके दिल में कोई बात है और आप उसे किसी तक पहुंचाना चाहती हैं, तो मैं मदद कर सकती हूँ। इससे अच्छा थोड़ी लगता है। अच्छा, तो फिर कैसे अच्छा लगता? मुझे शर्म आ रही है। शाहजी, आपको बीबी साहब ने अंदर बुलाया। ठीक है, मैं आता हूँ। मैं जरा जी सालिया भाभी, ये आपकी कनीजों के लिए हमारी तरफ से कपड़े, हमारी यास्मीन की जान और शान का सदका। शुक्रिया भाभी। और ये रहा शादी की तकरीबात की पहली रस्म का पहला तोहफा हमारी यास्मीन के लिए। शुक्रिया माँ। बेटा, जय बेटा। भाभी जान, आपको भी हमारी तरफ से इस रस्म की बहुत बहुत मुबारक हो। और ये सब जोड़े अपनी हवेली की कनीजों में बांट दीजिएगा। सफिया, पकड़ लो। बहुत शुक्रिया भाभी साहिबा। अच्छा अमीर जान, मैं बाहर जा रहा हूँ, हैदर बाहर अकेला है। हाँ हाँ, जाओ बेटा। अम्मा, मैं पूजे से मिला। हाँ, जाओ बेटा। हम भी आते हैं। हमारे साथ आओ सफिया। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तुम्ही से तो मिलने आ रहे थे। मुझसे? हाँ, तुमसे। तुम रस्मों में भी शामिल नहीं हुई और ना ही घूमर में। ऐसा क्या जरूरी काम है जो सबको छोड़कर तुम बाहर फिर रही हो? नहीं, वो असल में वो तुम्हारी घबराहट और शर्माहट इस बात को बता रही है कि हैदर से आमना सामना हो गया है ना? अच्छा बताओ ना, क्या बात करें? नहीं, वो कुछ भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। घबराओ नहीं, तुम कोई गुनाह नहीं कर रही हो। ये तुम्हारा हक है।